तो यहाँ कोई ऐसा पाखंड का या झाड़े फूंक का नहीं है और कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पे नहीं है जिसके कहने से मात्र से या जिसके झाड़े फूंक मात्र से कुछ ठीक हो जाए। कि जब भी कोई श्रद्धालु यहाँ आता है हम उसको कभी ये नहीं कहते कि वो साइंस फेल है। एक दिन भी यहाँ रुकने की व्यवस्था है और 7 दिन भी। हाँ, सब्जी काटने के लिए और बनाने के लिए यात्री आते हैं, हम खाली देखभाल करते हैं। हाँ, यहाँ पहुँच के आराम नहीं, यहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे बच्चे को आराम लगा। मैंने आपको अभी क्या बताया था। तो कल मैं आया हूँ पहली बार, तो कल में मुझे 25 पैसा फर्क है। पाँच दिन से अच्छा बोल रही चाल रही, 2 दिन में फर्क पड़ गया। चतुरदास जी महाराज का नाम नहीं आता था फिर भी जयकारा लगाती थी। आज भी मैं खड़ी होकर के जयकारा लगाती हूँ। तो देखो अभी जो आशीर्वाद है तो धीरे धीरे डे बाय डे आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक सुधार आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड देहरादून से करीब 700 किलोमीटर दूर हम राजस्थान के नागौर ज़िले के एक प्रसिद्ध धाम में आए हैं, यानी बुटाटी धाम में, जहां संत चतुरदास जी महाराज जी के एक आध्यात्मिक स्थल है और यहां पर लकवाग्रस्त जो मरीज़ होते हैं उनका इलाज होता है। ये एक ऐसा तीर्थ है, ये एक ऐसा धाम है जहां पर गरीबों का, ख़ास तौर पे जो ग्रामीण भारत के लकवाग्रस्त मरीज़ होते हैं, पैरालिसिस मरीज़, उनका पूरी तरीके से निःशुल्क इलाज होता है। आज के दौर में जब हमारे बड़े तीर्थ में भी बहुत लूट होती है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या और भी जो भारत के बड़े तीर्थ हों, वहाँ पर दर्शन, VIP दर्शन, इस तरह की बहुत सारी परंपराएं हैं। और ऐसे में भारत में एक ऐसा तीर्थ भी है, एक ऐसा दिव्य स्थान भी है जहाँ पर जो हारे हुए लोग हैं, परेशान हैं, लकवा पैरालिसिस से बहुत परेशान हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और बहुत रिकवरी उनकी होती है, बहुत अच्छी स्थिति में वो फिर यहाँ से अपने घरों को लौटते हैं। तो आज कहानी बुटाटी धाम की। ये चतुरदास जी महाराज की तपोभूमि है। चतुरदास जी महाराज का जन्म लगभग आज से 299 वर्ष पूर्व बुटाटी धाम, जिला नागौर, राजस्थान में हुआ। आपने यहाँ पर जो पहले एक मंदिर हुआ करता था गांव का, 4 भुजानाथ मंदिर, उसमें आपके परिजन, परिवारजन सेवा देते थे। आप जाति से चारण थे। उस सेवा देते देते बाल्यकाल से ही आपकी भक्ति की ओर अग्रसर हुए। आपने भक्ति के पश्चात आपने जयपुर की ओर रुख किया। जयपुर से आपने वाराणसी और गंगा जी इस तरफ यहाँ गए भ्रमण के लिए। वहाँ से फिर वापस जब आए तो इनको एक दैवीय शक्ति प्राप्त हुई कि किसी प्रकार से मैं किसी की सेवा कर सकता हूँ। तो जिस स्थान पर आप देख रहे हैं अभी, ये हमारे गांव का, बुटाटी का काकड़ हुआ करता था, यानी कि जंगल। इस जंगल की ओर उन्होंने रुख किया और ये अपने पिता के एक पुत्र थे। उन्होंने जितनी भी अपनी ज़मीन थी, अपने मकान थे, वो सभी उस 4 भुजानाथ मंदिर के नाम दर्ज कर देवी भूमि से इस तरफ आए। और यहाँ पर एक जो कांकड़ था, एक खेजड़ी का पेड़ था, उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे आपने यहाँ तपस्या की।
यहाँ जो भी श्रद्धालु जिसको भी लकवा हो जाता है, देखिए देश प्रदेश विदेश सब जगह से यहाँ पर आते हैं। जिसको भी लकवा हो जाता है किसी भी अंग पे, किसी भी शरीर के स्थान पर, तो वो यहाँ आता है। 7 दिन यहाँ पर रुकने का उसको होता है। जब भी वो आएगा यहाँ पे सबसे पहले प्रवेश करेगा तो महाराज जी के यहाँ पे दर्शन करेगा, धोख लगाएगा और पीछे धूणे में जहाँ अग्निकुंड 24 घंटे सज्जित है उसके अंदर एक नारियल चढ़ाएगा फोड़ के। उस नारियल के जो चढ़ा हुआ है उसमें से भभूति लेगा वो। उस भभूति मात्र से ही कल्याण होता है। जिस स्थान पर आपके लकवा है उस स्थान पर भभूति लगा दीजिए और एक मोड़ी कलावा के 7 गांठें बांधकर उसको गले में पहननी है। और जब गांठें बांधे तो ये आप महाराज जी से अरदास करें कि जो भी आपके परिजन हैं या जो स्वयं हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, जल्दी उसको लकवे से पीड़ित है जो उसको निजात मिले। ये गांठें बांध के उसको माला बना के गले में पहननी है। और उसके बाद में 7 दिन या निरंतर जब भी वो यहाँ रहेगा तो उसको 7 दिन सुबह शाम फेरी में आना है। आरती का समय है सुबह 5:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। ये दोनों समय उसको आरती में रहना है। और वो जब आरती में रहता है तो आरती देखने के पश्चात उसको वापस धोख लगानी है, फेरी लेनी है और ये निरंतर उसको 7 दिन करना है। पंद्रह साल पहले मेरे लकवा हुआ था, तब बुटाटी का नाम सुना हुआ नहीं था। जयपुर ले गए, 15 दिन भर्ती रख के लाए, बोली बंद हो गई। उसके बाद में यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद में 3 दिन में मैंने यहाँ से दवाई फेंकनी, दूसरों के कहने पर फेंक दी और फेंकते ही मेरा आराम हो गया और चौथे दिन में सही बोलने लग गई। चतुरदास जी महाराज का नाम नहीं आता था फिर भी जयकारा लगाती थी। आज भी मैं खड़ी होकर के जयकारा लगाती हूँ और कम से कम 20-30 जनों को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। मैं स्वयं साथ आई हूँ उनके। भाई ऐसा धाम नहीं है कोई भारत में जो बुटाटी धाम है वैसा। उनके आगे अपने भारत के डॉक्टर फेल हो गए ताकि लकवे का कोई इलाज कर सके, क्योंकि मैं स्वयं भुगती हुई हूँ। 15 दिन बाद में जब यहाँ लेकर के आए मेरे को तो तुरंत 3 दिन बाद में मेरे फायदा हुआ। आज मैं दामाद जी को लेकर आई हूँ यहाँ और आज तीसरे दिन उनके चंचलता है हाथ पैरों में, आंखें नहीं खुली, कल वो भी खुल जाएगी। आज खड़े भी हो ये हैं, सारा लेकर खड़े किए उनको, कुछ हाथ पैर ही ला रहे हैं। किसको लेके आए थे आप? मेरी मम्मा को लेके आई थी, माँ को। उनको क्या दिक्कत? उनको इन्हें बोलने की नहीं बन रही थी, कम जाम हो गए थे, आवाज़ चल गई थी। 5 दिन से अच्छा बोल रही चाल रही, 2 दिन में फ़र्क पड़ गया। 3 दिन से अच्छा खाना खा रही है, बढ़िया बोल रही है, सबको पहचान रही है। नहीं तो घर पे ऐसी स्थिति थी कि आवाज़ नहीं निकलती थी, पर आज बोल भी रही है, खा भी रही है, सबको पहचान रही है। बहुत आराम है, बहुत बाबा की कृपा है और बहुत व्यवस्था अच्छी है। यहाँ 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है अपना। और यहाँ पे बुटाटी धाम मंदिर में जो भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ये सब व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। यहाँ रहने का, खाने का, आपके पहनने का जो भी सामान है वो सब सामग्री यहाँ मिलती है, निःशुल्क है, बिस्तर है। तो यहाँ कोई ऐसा पाखंड का या झाड़े फूक का नहीं है और कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पे नहीं है जिसके कहने से मात्र से या जिसके झाड़े फूक मात्र से कुछ ठीक हो जाए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस देवी भूमि का जो मैग्नेटिक पावर है उस मैग्नेटिक पावर को लेते हैं लोग यहाँ पर आके और जो देवी शक्ति है उसकी शक्ति से यहाँ ठीक होता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष किसी प्रकार का पूजा पाठ या जादू टोना ये नहीं है।
पहुंचने से पहले ही मेरे बच्चे को आराम लगा। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि मैंने क्या बोला आपको, जिस दिन आपने मेरे को ये कह दिया कि हाँ मेरा बेटा तो जी फ़ोन पे ठीक हो गया है ना, तो उसके अगले दिन ही मैंने ये सिर्फ दिमाग में सिर्फ ये नहीं कि मैं जाऊंगी ऐसा करूंगी, मैंने कहा जी हम भी जाके देखते हैं और वहाँ जाके क्या पता हमारा बच्चा भी ठीक हो जाए। मेरे यही शब्द थे और ये चीज़ें रात को ही थी। रात को मैंने इनके ऑफिस में जब ये आए ऑफिस से तब मैंने ये बताया, हम लोग सो गए, दिन में ये ऑफिस चले गए। तो उसके बाद में जब हम इसकी थेरेपी करने बैठते हैं तब ये खुद से बैलेंस करना शुरू कर दिया। ये था इसका सारा केस और उसी दिन से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि ऐसा नहीं है यहाँ दुनिया भर की भीड़ आती है, कुछ तो चमत्कार है ना, कुछ तो की है जो यहाँ पर इतने लोग आते हैं और हम तो यहाँ बाद में आए, हमें तो पहले ही रिजल्ट मिला है। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। मैं स्वयं पढ़ी लिखी हूँ, मैं स्वयं भजन बनाती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, संस्कृत का सब्जेक्ट लेती हूँ मैं। तो मेरे जैसी पढ़ी लिखी औरत यदि अंधविश्वास मानेगी तो और क्या कहेंगे। मैं स्वयं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने स्वयं ने भुगता है। आज मैं कैसे भी खड़ी हो जाऊँ, बैठ जाऊँ, आराम से पालती बना करके नीचे बैठती हूँ मैं। जबकि डॉक्टरों के पास जाने पर कितना इलाज करवाया, वहाँ तो थोड़ा सा झटका आने पर ही गई थी। कोई कुछ वस्तुएं हाथ से छूटती थी, कुछ वस्तुओं के हाथ से छूटने पर वहाँ जयपुर गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन लेते हो, मैंने कोई टेंशन नहीं ली। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार मेरी जांच करो, क्योंकि बर्तन हाथ से छूटते हैं, रजिस्टर हाथ से छूट जाता था। तो कल मैं आया हूँ पहली बार, तो कल में मुझे 25 पैसा फर्क है। जब आए थे तब क्या स्थिति थी? तब मेरी स्थिति ये थी कि मैं बैठ नहीं पाता था पालथी मार के, और ना मैं अकेले में उठ पाता था। मतलब कोई मुझे ज़मीन से लेटा हुआ उठाते थे। अब मैं अकेले उठने लगा और बैठ के लेट भी जाता हूँ। जबकि मेरा मांड का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन यहाँ मुझे 2 दिन में मैं एक दूसरे के जिनके कंधे पे हाथ धर के चले जाता हूँ। लठिया की विशेषता नहीं पड़ रही वैसे। बुटौटी धाम में जैसे ही यहाँ पर मरीज आते हैं तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद उस दिन से लेकर 7 दिनों तक 1 दिन भी यहाँ रुकने की व्यवस्था है और 7 दिन भी। तो अमूमन जो गंभीर मरीज होते हैं वो 7 दिन यहाँ रुकते हैं और सबसे पहले उनको मंदिर में दर्शन करना होता है, मंदिर की फेरी यानी परिक्रमा करनी होती है और सुबह शाम आरती के समय उनको उपस्थित रहना होता है। जितने भी पेशेंट होते हैं व्हील चेयर में भी किसी भी स्थिति में हो, उनको व्हील चेयर से उस समय हटाया जाता है, उनको ज़मीन पर बैठाया जाता है और उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि उन तमाम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए। यहाँ पर कमरे की भी व्यवस्था है और रहने की अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, कमरे भी हैं और बड़े बड़े हॉल हैं। तो ये इस तरीके से जो मरीज़ हैं यहाँ पर आते हैं और उनकी व्यवस्था होती है। अब चलते हैं भोजन की व्यवस्था देखने की, भोजन जो व्यवस्था है वो कैसे यहाँ पर इतने बड़े क्राउड, इतनी बड़ी भीड़ को कैसे व्यवस्था की जाती है भोजन की। ये मंदिर का एक समिति बनी हुई है। समिति के सदस्यों का निरंतर यहाँ पर हर व्यवस्थाओं पर ध्यान रहता है। मंदिर ने करीब 65 कर्मचारी भी रखे हुए हैं और सबसे बड़ा बात देखेंगे आप यहाँ पे कि मंदिर के कर्मचारी हमारे बहुत कम हैं। यहाँ की जो भी व्यवस्था है आने वाले भक्तों के द्वारा ही की जाती है। माइक से आवाज़ दी जाती है कि झाड़ू लगाना है तो आप देखेंगे अनगिनत झाड़ू उठ जाते हैं और चंद मिनटों में पूरा परिसर साफ हो जाता है। जैसे आप देखेंगे भोजन के टाइम पे सब्जी काटनी है, चंद मिनटों में हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं और सब्जी काट के रख देते हैं। बनाने वाले भी लोग उन्हीं में से हैं। अगर आप देखेंगे ना अभी भोजनशाला में जाके तो बनाने वाले भी वही लोग हैं जो यात्रु यहाँ पर आए हैं, परोसने वाले भी वही हैं। हमारे कर्मचारी सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग करते हैं।
तो यहाँ आने वाला जो भक्त है वो स्वयं ही इस भक्ति में रंग जाता है कि वो सेवा में रंग जाता है। तो वो सेवा वही लोग देते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये हमारी सारी व्यवस्थाएं चल पाती हैं। सुबह का जो नाश्ता होने के बाद यानी पोहा का नाश्ता होने के बाद ये जो तमाम जो श्रद्धालु लोग आए हैं यानी पेशेंट के साथ जो आए हैं वो अब दिन के खाने की तैयारी कर रहे हैं और लगभग 11 बजे तक ये खाना तैयार कर दिया जाएगा। आज जो है वो गाजर की सब्जी बन रही है, अंदर रोटी बन रही है, उसके अलावा दाल बनेगी और इस तरह हर दिन का मेनू अलग होता है। आप सोचिए कि हजारों लोगों के लिए हर दिन खाना बनाना बटोटी धाम की जो मंदिर समिति है उसके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन जो काम संभालने वाले लोग हैं मंदिर समिति के बहुत कम हैं, बल्कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में सब्जी काटना, रोटी बनाना, खाना परोसना यानी जो यात्रियों को और जो श्रद्धालु आए हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, उनको खाना पहुंचाने का काम ये तमाम लोग करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप व्यवस्था बनती चली जाती है और लोग यहाँ पर एक दिन और दूसरा 7 दिन रुक कर और बहुत सारे लोग ठीक होकर फिर यहाँ से चले जाते हैं। 7 दिन से ज़्यादा यहाँ पर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। ये मशीन रोटी बनाती है, गैस है और लाइट से चलती है और इसमें आटा एक अलग लगाने की मशीन है, उससे आटा लगता है। उसके बाजू में एक जो बॉल कटिंग मशीन है उससे बॉल कटती है, वो बॉल लेके मशीन के अंदर डालने से रोटी अपने आप बेल के सिक्के बाहर आती है। 1 घंटे में कितनी तैयार हो जाती है? एक मशीन 1 घंटे में 1500 रोटी बनाती है। और हर दिन कितना आटा आप लोग देते हैं? एक टाइम का आटा लगता है हमारे को 2.5 क्विंटल। कितना? 2.5 क्विंटल, 2 क्विंटल 50 किलो। टोटल कितना? 5 क्विंटल एक दिन का। जी सर। मैं सुबह 7 बजे जाते हैं और ड्यूटी लगते हैं और सब्ज़ी कटाते हैं और फिर हम चाय बनाते हैं, फिर हम नाश्ता बनाते हैं पोया और शाम का खिचड़ी बनाते हैं। 4 बजे हम फिर चाय की टाइम हो जाती है, ऐसा काम करते हैं। खाने का आप लोग देखते हैं सारा? हाँ, सारा काम मेरा ही है देखना। और इसमें आप लोग की मदद कौन कौन करते हैं? ये यात्री करते हैं। यात्री सब्जी काटने से? हाँ, सब्जी काटने के लिए और बनाने के लिए यात्री आते हैं, हम खाली देखभाल करते हैं। भोजनशाला की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो यहाँ पर मंदिर समिति के कर्मचारी हैं वो केवल व्यवस्थाओं को देखते हैं, सारा भोजन जो है वो जो श्रद्धालु आते हैं वो बनाते हैं। अभी रोटियाँ बन रही हैं मशीनों से और ये जो तमाम रोटियाँ बन रही हैं, सेकी जा रही हैं, आटा गूँथा जा रहा है, ये हो तो मशीनों से रहा है, लेकिन इसको सारी व्यवस्था जो श्रद्धालु हैं या जो मरीजों के साथ आए हुए हैं वही देख रहे हैं। जो यात्री हैं उनके लिए, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रोटी मशीनों से बन रही है और दाल बन रही है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं है तो आपके लिए खुद के लिए भी व्यवस्था है और यहाँ पर ये खुद अपने आप दाल रोटी बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चूल्हे दिए जाते हैं, लकड़ियाँ यहाँ पर हैं, आप खुद, और बर्तन यहाँ से इशू होते हैं। 7 दिन जो यहाँ पर यात्री रहते हैं वो खुद अपना भोजन अपने स्वादानुसार बनाते हैं। तो ये व्यवस्था ऐसी है, पहले से ही यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि अगर जो भोजन बना सकते हैं तो वो खुद अपना भोजन बनाते हैं और जो नहीं बना सकते तो वो खुद यहाँ पर जो लंगर लगता है, विशाल लंगर लगता है, उसमें खाना खाते हैं। तो ये तमाम यहाँ पर करीब 50-60 चूल्हे रखे हुए हैं और करीब 5 बजे का समय है, 5 साढ़े 5 बजे। तो अभी से जो महिलाएं हैं वो अपने लिए भोजन बना रही हैं। अभी और भी जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो अपना अपना जो सामान है वो लेकर यहाँ पर आएंगी और भोजन बनाएंगी। तो इस तरीके की व्यवस्था किसी बड़े तीर्थ में देखने को नहीं मिलती।
और यही खास बात है बुटाटी धाम की। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करीब 15-20 साल पहले बुटाटी धाम ऐसा नहीं था, मंदिर था, लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अचानक जैसे ही धीरे धीरे लोगों के मरीज़ ठीक होने लग गए, माउथ टू माउथ यहाँ पर प्रचार होने लग गया, तो उसके बाद पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनने लग गई। जब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लग गई तो यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं करना भी शुरू हो गया। अभी करीब इस तरीके के जो हॉल हैं वो 9 हॉल हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे कमरे हैं। इन सब कमरों में, हॉल में अगर पूरे यात्री एक साथ रुक जाएं तो करीब 8 से 10 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर एक समय रुक सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन करीब 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अब मंदिर समिति का मानना है कि ये जो जगह है अब छोटी पड़ने लग गई है, क्योंकि केवल गुजरात ही नहीं, केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और NCR, दिल्ली, यहाँ तक कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो बुटौटी धाम में आकर उनको लाभ हुआ है, तो विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये जगह अब मंदिर समिति को थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ जैसे जैसे बढ़ेगी, हालांकि बाहर रुकने की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण भारत के लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो मंदिर में ही रुकते हैं, क्योंकि रहने और खाने की व्यवस्था उनको निःशुल्क मिलती है। और अलग अलग राज्यों से जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ तक आने में ही उनको काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि मंदिर के प्रांगण में ही रहें और यहीं पर अपना जो स्वास्थ्य लाभ है वो अर्जित करें। और जो फेरी है, जो 7 परिक्रमा की जाती है 7 दिनों तक, यानी अगर पूरी परिक्रमा देखे जाएं तो टोटल मिलाकर 14 परिक्रमाएं की जाती हैं मंदिर समिति के। और उसके बाद अचानक धीरे धीरे करके जो पैरालिसिस मरीज है उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, हमारे पास में सीमित स्थान है, बाकी चारों ओर हमारे गोचर भूमि भी है और सड़क भी है। तो हम प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी की मार्फत से, कि जो हमारे पास में अटैच जो ज़मीन है वो गोचर भूमि है वो हमें दे दी जाए, उसके बदले हम उनको कहीं और दूसरी ज़मीन दे सकते हैं। बुटाटी धाम मंदिर ने देखिए पहले भी सरकारों को यहाँ पे एक PHC हॉस्पिटल बनाने के लिए ज़मीन दी है 5 बीघा, पंचायत को अपना काम करने के लिए 3 बीघा, और हॉस्पिटल को निर्माण के लिए धनराशि, ऐसे करके मंदिर हमेशा लोक जन कल्याण कार्य के लिए करता रहा है। स्कूल का निर्माण यहाँ पे करवाया, सरकारी स्कूल है, उसमें उसका निर्माण भी हुआ है, उसमें स्टेशनरी भी जाती है, उसके और जो वेलफेयर काम होते हैं बच्चों के या परिजनों के, वो सारे वहाँ पे किए जाते हैं। तो मंदिर समिति हम हर समय योगदान देती आ रही है। आप देखेंगे चारों ओर CC रोडें बनी हुई है गाँव की, वो भी मंदिर समिति द्वारा बनाई गई है। तो मंदिर समिति कर रही है गाँव के खर्चे के लिए, और जो भी श्रद्धालुओं के लिए जितना कर पाती है कर रही है। और विस्तार की बात है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे को ज़मीन सरकार दे दे, पास की जो लगती हुई है गोचर भूमि, तो उसके बदले हम दूसरी ज़मीन देके उसमें विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई श्रद्धालु यहाँ आता है, हम उसको कभी ये नहीं कहते कि वो साइंस फेल है। साइंस अपनी जगह है और आस्था का केंद्र अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है। वो अपनी दवाई ले, कोई परहेज नहीं है। यहाँ से किसी प्रकार का कोई परहेज की बात नहीं की जाती। ये ज़रूर कहा जाता है और करना भी चाहिए कि भाई कोई गंदी चीज़ के हाथ नहीं लगाए, गंदी चीज़ खाए नहीं, मांस मच्छी या दारू शराब ये ना पिए। और क्योंकि वो डोरा उसने पहना है बाबा जी का, तो ये उसको त्यागना पड़ेगा। उसके अलावा जो दवाई मेडिकल साइंस में है उसको लेने से कहीं परहेज नहीं है। और जहाँ आप किसी साइंस की फेल होने की बात करते हैं, मैं नहीं मानता, साइंस अपनी जगह काम करता है। ये आस्था और विश्वास का केंद्र है, तो उस आस्था और विश्वास और इस मैग्नेटिक पावर से वो ठीक होता है। तो यहाँ पे देश विदेश सब जगह से आते हैं, व्हील चेयर पर आता है, ICU से लोग आते हैं, स्ट्रेचर पे आते हैं, अनगिनत आते हैं। हम उसको ये नहीं पूछते कि भाई वो कितना ठीक हुआ कितना नहीं हुआ, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपने आप जो प्रकट करता अपने भाव, वो सुनने को आपको हर जगह मिलेंगे। देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो भी लकवा जिसको हम लोग पैरालिसिस कहते हैं या ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है 2 पार्ट में ट्रीटमेंट होता है। एक पार्ट तो जिसको हम कहते हैं कि एक्यूट ट्रीटमेंट, जिस समय उसको स्ट्रोक हुआ उस समय आज की साइंस के हिसाब से, आज हम कहें आज की साइंस, आज की जो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब है, जिसमें कि हम कहते हैं कि खून को पतला रखने वाली दवाई होती है। और कई में आपने सुना होगा कि आजकल अगर आप पेशेंट को 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दें तो वहाँ पे आजकल एक इंजेक्शन लगता है।
तो एक जो एक्यूट ट्रीटमेंट है वो तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल साइंस जो आज के दिन में कहती है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा, जिसमें कि ब्लड थिनर होते हैं, जो रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे बीपी है, शुगर है, उसका रोकथाम करने के ट्रीटमेंट होते हैं। एक जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक केयर। हमने कई बार होता है कि हम लोगों के यहाँ जो मॉडर्न साइंस में क्या होता है कि पेशेंट अस्पताल में आता है, 5, 7, 10 दिन एडमिट रहता है, उसके बाद उसको घर भेजना पड़ता है हमें, क्योंकि फिर हमारे नया मरीज आ जाता है। तो जो क्रॉनिक केयर है उसकी डेफिनेटली हमारी कंट्री में काफ़ी उसके अंदर परेशानी है और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। जो आपने बताया जो ये राजस्थान में जो इलाज कर रहे हैं उसका बेसिस वही है कि पेशेंट्स को फिजिकली कैसे हम उसको एक्टिव करें। और जैसे कि मुझे बताया गया कि वो वहाँ पे मंदिर की प्रक्रिया कराते हैं, सुबह नीचे ज़मीन में उठाते हैं, वो हम हर मरीज को कहते हैं। जब हमारे पेशेंट हमारे यहाँ डिस्चार्ज होते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आपको ये करना है, इनको सिर्फ बिस्तर पे बिठा के मत लिटा के रखिए। अगर बिस्तर पे आप लिटा के रखिए, उनको लाखों रुपए की दवाई भी खिला देंगे लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो जिसको हम फिजिकल थेरेपी कहते हैं, जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसी का एक प्रारूप वहाँ पर है। वहाँ पे पेशेंट मोटिवेट होकर जाता है। देखिए वहाँ देश के इतने कोनों से लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर वो भी ये कहना शुरू कर देंगे हम आपको कोई भस्म दे देते हैं, हम आपको जड़ी बूटी दे देते हैं, तो वो उसको मैं नहीं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर वो संस्था ये कहती है कि हम पेशेंट को फिजिकली एक्टिव रख रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, उनको चला रहे हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, उनके हाथ पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली दम है। और ये एक साइंस भी यही कहती है, मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि जो आपकी पेशेंट की क्रॉनिक केयर है, जो मरीज को अस्पताल के जाने के बाद उसको क्या चाहिए, उस सिर्फ दवाई खा के नहीं, उसको फिजिकली उसको एक्टिव होना पड़ेगा। और आई थिंक उसी प्रिंसिपल पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये साइंटिफिकली हम लोग भी इस चीज़ में विश्वास करते हैं, हम भी चाहते हैं कि मरीज करे ऐसा। और मुझे 2 महीने पहले 1 साइड स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। अब मैं बूटाटी धाम चतुर्दास महाराज के शरणों में हूँ और मुझे इधर आके आज 4था दिन है और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। और जो भी लकवा के मरीज है, जो भी हम भारतवासियों के लिए अगर किसी को भी ऐसी कोई लकवा की बीमारी है तो एक बार बाबा के द्वार जरूर आप आए और बाबा का आशीर्वाद ले, और बाबा आपको सर्व संपन्न सर्व सुखी रखेगा हमेशा के लिए। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन यानी दिमाग पर भी सीधा असर डालती है। और इसीलिए जो ये मरीज होते हैं ये शरीर ही नहीं बल्कि मन से भी हार जाते हैं। और इन्हीं का सहारा है बुटौटी धाम। श्री चतुर्दास महाराज जी की ये तपस्थली रही है। शायद उसी का असर है कि यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं वो उसका असर उन पर होता है और धीरे धीरे अपनी वास्तविक ज़िंदगी को जीने लायक यहाँ से बनकर जाते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिन पर यहाँ आने के बाद ही असर शुरू हो जाता है और कई मरीज ऐसे हैं जो यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे उन पर असर होता है। इसीलिए इस धाम को हारे का सहारा भी कहते हैं। बुटौटी धाम की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। राजस्थान में एक ऐसा दिव्य क्षेत्र भी है जिसकी जो प्रसिद्धि है वो दिनों दिन पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी फैलती जा रही है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।